एक तरफ आसमान में उड़ता हुआ अमेरिका का सबसे एडवांस सुपर वेपन F-35 और दूसरी तरफ समुद्र के बीचों बीच बसा ईरान का खारग आइलैंड, जो ईरान की फौज एक के बाद एक धमाके कर रही है और कैमरे पर चीख चीख कर कह रही है कि अगर अमेरिकी सैनिकों ने यहाँ पैर भी रखा तो उन्हें तेल नहीं, सिर्फ अपनी लाशें मिलेंगी। अजीब इत्तेफाक है ना। ट्रंप ईरान के इसी तेल के कुएं को तबाह करने की धमकी देते हैं। ईरान अपनी सरजमी पर अमेरिकी सैनिकों को दफनाने का प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करता है और इसके ठीक कुछ घंटे बाद अमेरिका का सबसे आधुनिक जेट आसमान में घुटने टेक देता है और मेडे यानी जनरल इमरजेंसी का कोड 7700 एक्टिवेट कर देता है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर ईरान के पास कोई ऐसा गुप्त हथियार आ चुका है जिसने अमेरिका के अदृश्य विमानों को हवा में ही चोक करना शुरू कर दिया है? आज इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। इस रहस्यमय इमरजेंसी से ठीक कुछ घंटे पहले ईरान की तरफ से एक ऐसा वीडियो रिलीज किया जाता है जो सीधे अमेरिकी सेना की छाती पर वार करता है। ईरान ने एक खौफनाक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करके अमेरिकी सैनिकों को खुली चेतावनी दी है। ईरान का संदेश बिल्कुल साफ है। उन्होंने कहा, अगर अमेरिकी फौज ने ईरान की सरजमी पर कदम रखने की जुर्रत भी की तो उन्हें खारग आइलैंड पर तेल नहीं बल्कि अपने सैनिकों की लाशें मिलेंगी। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये खारग आइलैंड है क्या भला और अमेरिका इसके पीछे क्यों हाथ धोकर पड़ा है? देखिए, खारग आइलैंड ईरान का ऑयल क्राउन ज्वेल है, यानी कि ईरान के कच्चे तेल की रीढ़ की हड्डी। पर्शियन गल्फ में स्थित ये छोटा सा द्वीप ईरान के कुल क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट का करीब 90% हिस्सा अकेले संभालता है। अगर आसान शब्दों में कहें तो ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था की चाबी इसी खारग आइलैंड के पास है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर सरेआम धमकी दी थी कि अमेरिका बहुत जल्द खारग आइलैंड पर कब्जा कर सकता है और ईरान के तेल बाजारों को अपने कंट्रोल में ले सकता है। दोनों देशों के बीच पिछले कई दिनों से लगातार मिसाइल और हवाई हमले हो रहे हैं, लेकिन ट्रंप की इस धमकी के बाद ईरान ने जो वीडियो जारी किया उसमें खारग आइलैंड का कोस्ट लाइन यानी तट पर एक के बाद एक कई सिमुलेटेड ब्लास्ट यानी कि नकली धमाके दिखाए गए। ये इस बात का सबूत था कि अगर अमेरिकी सेना ने यहाँ कोई ग्राउंड ऑपरेशन किया तो ईरान पूरे द्वीप को बारूद के ढेर में बदल देगा। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट यहाँ आता है। अमेरिकी मीडिया और रिपोर्ट्स के मुताबिक वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस और पेंटागन के बंद कमरों में इस वक्त गहरी चिंता है। अमेरिकी सेना के टॉप कमांडर्स के बीच इस बात का डर बैठ गया है कि खारग आइलैंड पर कोई भी जमीनी कार्रवाई अमेरिका के लिए सुसाइड मिशन साबित हो सकती है। अमेरिकी कमांड को डर है कि वहां उनके सैनिकों को भारी नुकसान नहीं बल्कि टोटल एनिहिलेशन यानी पूरी तरह से खात्मे का सामना करना पड़ सकता है। अब वापस आते हैं उस अमेरिकी F-35 फाइटर जेट पर। दुनिया मानती है कि F-35 को आसमान में हराना नामुमकिन है। ये रडार की नजरों से बच सकता है, खतरनाक मिसाइलें दाग सकता है, लेकिन जब ईरान ने अमेरिका को मोटियामेट करने की धमकी दी उसके ठीक बाद ओमान की खाड़ी और UAE के ऊपर उड़ रहे सुपर एडवांस विमान को अचानक इमरजेंसी क्यों घोषित करनी पड़ी? मिडिल ईस्ट के इस बेहद संवेदनशील इलाके में पिछले 24 से 48 घंटों के भीतर ये अकेली घटना नहीं है। रिपोर्ट्स बताती है कि अमेरिकी एयरफोर्स के कुछ और विमानों जैसे कि उनके फ्यूल टैंकर विमानों को इसी तरह कोड 7700 एक्टिवेट करना पड़ा है। क्या अमेरिकी विमानों पर इस इलाके में कोई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या GPS जैमिंग का हमला हुआ है? क्या ईरान के पास कोई ऐसी गुप्त तकनीक आ चुकी है जो अमेरिका के इन अदृश्य स्टेल्थ जेट्स के सिस्टम को हवा में ही चोक कर रही है? हालांकि अमेरिकी सेना इस पर पूरी तरह चुप है और इसे एक सामान्य तकनीकी खराबी बता रही है, लेकिन युद्ध के इस माहौल में किसी भी सिग्नल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो क्या संयुक्त अरब अमीरात के आसमान में F-35 का ये कोड 7700 सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर ये सुपर पावर सिस्टम की पहली दरार है जो ये दावा करता है कि सब कुछ कंट्रोल में है? याद रखिए, इतिहास गवाह है कि जब महाशक्ति अपने सबसे आधुनिक हथियारों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने लगती है तब एक छोटी सी तकनीकी चूक भी पूरे साम्राज्य को ढहने की वजह बन जाती है। सवाल अब ये नहीं है कि ये जंग होगी या नहीं, सवाल ये है कि क्या अमेरिका खारग आइलैंड की इस आग में कूदने की गलती करेगा? इस महासंकट से जुड़ी हर बारीक खबर हम सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए वन इंडिया। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस ना करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।